के मॉनसून सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले पीएम का संबोधन यहां पर होने वाला है। आपको ये बता दें कि ये तस्वीरें इस वक्त देखिए सामने आने लगी हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग यहां पर देखिए अब आपको नजर आने लगे हैं और इसी तरह से एक एक करके अब तस्वीरें यहां से सामने आएगी, चूंकि आज सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उपराष्ट्रपति की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल आज से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जो कि 22 दिन तक चलने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्र बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सत्र में कुल मिलाकर 8 नए विधेयक हैं जो सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, कुल मिलाकर ये कहा जाए, देखिए चाहे पहलगाम हमले की हम बात करें, क्योंकि ये तो विपक्ष की तरफ से जिस तरह का रुख रहा है पहलगाम हमले को लेकर, वो हमने इससे पहले मीटिंग में भी देखा, जब तमाम दलों की मीटिंग हुई विपक्ष की तरफ से। इसके इतर अगर हम अहमदाबाद हादसे की बात करें, इसके इतर अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, SIR जिसका भी आपने भी जिक्र किया था बिहार के अंदर, ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल सबसे कि जैसे ही ये सत्र खत्म होगा, सभी राजनीतिक दल बिहार में चुनाव में बिजी हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि वो जनता तक अपने क्या उसकी सोच है, विजन है, उस तक पहुंचा सके। जाहिर तौर पे यहाँ पर कुछ ऐसे खास बिल सरकार की तरफ आने वाले हैं। 17 बिलों का उन्होंने जिक्र किया है जो पूरी तरीके से तैयार हैं और जो जनता के हित के मुद्दे हैं, बिल बनाए जाते हैं, कानून बनते हैं और उसमें जनता का हित होता है। और वहीं विपक्ष कह रहा है कि जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर हम सवाल उठाएंगे और सरकार को जवाब देना होगा। और जब सरकार जाहिर तौर पे ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के लिए सरकार राजी हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पे करीबन 20 से 22 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें कुछ घंटे सत्ता पक्ष के होंगे, कुछ घंटे विपक्ष के होंगे, जिसमें वो वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप रहेगा। सरकार अपनी तरफ से पूरी काम जो उसने किया है उसकी कार्रवाई करेगी और वो सरकार ये भी बताएगी कि हमने उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुला के सबको कॉन्फिडेंस में लिया था। अब सबसे खास ये हो जाता है कि इसके अलावा जो आप जिनका मुद्दा बात कर रही हैं, जाति जनगणना की बात कर लें, वो सत्ता पक्ष ने हाँ बोल दिया, विपक्ष लगातार बात कर रहा था। इसके साथ साथ आप देखिए SIR का एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, वोटर्स को लेकर एक बड़ा मुद्दा, जिसमें ममता बनर्जी भी, क्योंकि बंगाल के भी चुनाव है तो ममता बनर्जी भी जिस पर सवाल करेंगी, तो पूरा विपक्ष, क्योंकि बहुत कम मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष एकजुट आता है। खास तौर पे जब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया, विपक्ष साथ में खड़ा नजर नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष को, ऑपरेशन सिंदूर ऐसा मुद्दा है जिसपे विपक्ष साथ होगा। इसके अलावा आप देखिए कि SIR का ऐसा मुद्दा है जिसपे विपक्ष साथ होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे लाने की पूरी तैयारी विपक्ष की है, क्योंकि आप यहाँ से जो भी बयानबाजी देंगे वो पूरा देश सुनेगा और उसके लिए बिहार का राजनीतिक मंच भी तैयार होगा। तो ये माना जा रहा है कि कुछ बड़ा तैयार सरकार ने भी किया है, तो कुछ बड़ा तैयार विपक्ष ने भी किया है इस बार सरकार को बैकफुट पे लाने के लिए। इसलिए ये तय है कि हंगामा होगा। वहीं इस बीच में प्रोडक्टिविटी महत्वपूर्ण है, तो लोकसभा स्पीकर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो और जो बिल 17 सोचे गए हैं उनको लाया जाए। तो जाहिर तौर पे अपने आप में बेहद खास हो जाता है ये सत्र, मॉनसून सत्र, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों तैयार हैं अपने अपने लिहाज से। अब आज का आगाज कैसा होता है वो प्रधानमंत्री के संबोधन से नजर आएगा कि प्रधानमंत्री वो क्या बात बोल जाते हैं। वो 2 मिनट का उनका संबोधन काफी कुछ तस्वीरें साफ कर देता है। बिल्कुल, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, इस वक्त वहां पर क्या हलचल है? मौजूद हैं प्रमोद सर, संसद का सत्र नोटिस आपकी तरफ से जारी की गई हैं, किस तरह से इसको लेते हैं? हमारा पूरा विश्वास है कि हम जो 267 पे नोटिस दी है सरकार उसे स्वीकार करेगी और हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ा है और परंपरा भी रही। सन 62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 67 में लाल बहादुर शास्त्री जी, 71 में इंदिरा जी
और अटल बिहारी जी ने उस समय किया है जब कारगिल हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी को भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि बुधवार से वो विदेश जा रहे हैं, तो आज और कल में वो चर्चा। तो देखिए, ये रिएक्शन सभी के सामने आने लगे हैं और ये तो इस रिएक्शन से भी क्लियर हो चुका है कि पहलगाम हमले का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से यहाँ पर देखिए उठाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, पीएम चूंकि विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो विपक्ष को ये भी काफी ज्यादा चुभता हुआ यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। अक्षय का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अक्षय, अभी क्या हालचाल है वहां पर? देखिए, कुछ देर पहले प्रमोद तिवारी मिले थे। साफ तौर पर है कि विपक्ष पूरे मुद्दे को उठाना चाहता है। प्रधानमंत्री का संबोधन कुछ देर बाद होना है और प्रधानमंत्री क्योंकि सत्र शुरुआत होने पर पहुंच रहे हैं, उनके संबोधन पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो गया है। प्रमोद तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कई मुद्दे हैं, हमने कई नोटिस जारी किए हैं, हम चाहते हैं कि चर्चा हो, खास करके पहलगाम आतंकी हमले पर ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया था उस पर चर्चा हो। लेकिन सदन के बीच जब सत्र शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर विदेश दौरे पर चले जाएंगे, तो फिर जो सदन की कार्रवाई में उनकी जो शिरकत करने की जो क्षमता है कितने प्रतिशत हो पाएगी, इसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं संसद भवन, ये खबर निकल के सामने आ रही है, रूट लगा दिया गया है। इसका मतलब है वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और संसदीय परंपराओं में ये है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही ये सत्र की शुरुआत होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमसे कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। जो स्पीकर ओम बिरला है वो पहुंच चुके हैं संसद भवन। कई केंद्रीय कैबिनेट जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं संसद भवन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के अब जो कन्वे है उस पर सभी की नजरें हैं। संसद भवन पहुंचेंगे, वो अपना संबोधन देंगे। संबोधन पर सभी की नजरें रहेंगी कि वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं। लेकिन इससे पहले चाहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हों या फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे हों, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की है। दोनों को तालमेल बिठा करके सदन चलाना चाहिए ताकि जनता की गाढ़ी कमाई से जो सदन चलता है उसका नुकसान न हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिस जारी किए गए हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। हंगामा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन तस्वीरें अब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कन्वे कुछ देर बाद अब संसद भवन की तरफ पहुंचने वाला है। ये रूट लगा दिए गए हैं। जी ठीक है अक्षय, आपके पास लौट रहे हैं। एक बार फिर से अदिति के पास आपको लेकर चल लेते हैं। अदिति, अभी हमने कांग्रेस सांसद को भी सुना, प्रमोद तिवारी, जो इस बात का जिक्र कर रहे थे पीएम की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए और पहलगाम हमले को लेकर। यानी यहां से विपक्ष का रवैया किस तरह का रहेगा वो तो क्लियर होता दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार सत्र से कुछ ठोस निकल कर आएगा, या फिर क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि सत्र की जो कार्यवाही रही है वो हंगामे की भेंट चढ़कर ही रह गई है? बिल्कुल, और ये कई सत्र मैंने खुद कवर करती हूँ तो देखा है कि हंगामे के ओर चढ़ गए हैं। हाँ। ये बात अलग है कि उस बीच में कुछ बड़े फैसले हुए हैं, जैसे महिला आरक्षण की बात कर लें, वक्फ बिल की बात कर लें, वन नेशन वन इलेक्शन पे अभी कमेटी है, वो भी लगातार तैयार चल रही है, उस पर भी। इसके अलावा मणिपुर को लेकर ये बात अलग है, मैं हालिया का जिक्र कर रही हूँ। लेकिन हर बार हंगामा देखने को मिलता है और इस बार तो आप देखिए 22 अप्रैल को वो घटना होती है पहलगाम वाली, और घटना होने के बाद ये देखा जाता है कि विपक्ष, राहुल गांधी भले ही जम्मू कश्मीर हो आए हो, तमाम चीजें हो, लेकिन ये असल मौका है जब विपक्ष अपनी बात रख सकेगा और जनता को ये बता पाएगा कि हम कितना कंसर्न है आपके लिए। और इसीलिए ये वजह है कि वो पहले ही स्पेशल सत्र की मांग कर रहे थे और सरकार ने उसे नहीं माना। तो अब ये पहली बहुत मौका है विपक्ष के लिए कि वो ये बताए कि किस तरीके से हम चाहते हैं, हम उन तमाम बिंदुओं को उल्लेखित करेंगे जिसके लिए हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो जाहिर तौर पे विपक्ष अपना परफॉर्मेंस ही अब जनता के बीच में, देश के बीच में दिखाना चाहेगा। और फिर कहीं ना कहीं ये बात बार बार उठेगी कि प्रधानमंत्री जो है वो दौरे पर जा रहे हैं, इसलिए 2 दिन में मांग की बात होगी। तो आज आप देखेंगे कि लगातार जैसे ही 11 बजे हाउस शुरू होगा, आपको ये नजर आएगा कि सब मांग कर रहे होंगे कि पहले चर्चा हो ऑपरेशन सिंदूर पे, बाकी सारी चीज, सस्पेंशन की बात होगी, 0 आवर को उसकी बात होगी कि चर्चा की जाए। तो वो हंगामा आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष की कोशिश करेगा कि वो सरकार को बैकफुट पे लाके हावी होने की कोशिश करे और देश भर में मैसेज दे कि वो जनता की आवाज बन के संसद में हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षय, आपका भी शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।